नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 10 अगस्त 2023 और आज जो है आपका CHSL का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके और इंग्लिश के 7 से 8 वर्ड प्राप्त हो गए हैं। तो सभी क्वेश्चनों को लेकर के आ गया हूं। ये सभी क्वेश्चन संस्कार जी भेजे हैं, जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश से, और एक दूसरा जो भाई साहब हैं इनका नाम फारूक हैं, ये शायद पश्चिम बंगाल से थे। ये दोनों आधे आधे करके क्वेश्चन भेजे हैं, तो इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न पूछा गया था, ताजुद्दीन फिरोज शाह की शादी किस विजयनगर शासक की पुत्री के साथ हुआ था? तो जो ताजुद्दीन फिरोज का शादी हुआ था ये देवराय प्रथम के साथ हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है ना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। और विजयनगर साम्राज्य का पतन पूछेगा तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध बताना है। विजयनगर साम्राज्य पे कौन कौन से वंश शासन किए? तो 4 वंशों का नाम बताना है, तुलुब, सुलुब, है ना, संगम और अरबिदु। तो ये चारों वंश का नाम बता देना है विजयनगर साम्राज्य के रिलेशन में। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के मतलब किनारे जो है फला फुला? तो आपको बताना है जी तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो ये सभी बात विजयनगर साम्राज्य के बारे में था। विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रतापी राजा का नाम जब आता है तो कृष्णदेव राय हम बताते हैं। कृष्णदेव राय का जो मंत्री परिषद था इसे अष्टप्रधान कहा जाता है। ये तो था ट्रैक से हटके क्वेश्चन। अब ये वाली क्वेश्चन से जो आने वाले शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब आने वाली एग्जाम्स में, क्योंकि भाई मैं सिर्फ इसी एग्जाम को लेकर नहीं पढ़ाता, आपको जहां भी एग्जाम दोगे वहां पे ये कंटेंट पॉइंट टू पॉइंट आएंगे, ये तो गारंटी है। और आ भी रहे होंगे, और ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और जो जो देखते हैं वो सब जानते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की शादी अब किससे हुई थी? क्योंकि ये भी थोड़ा सा अलग लग रहा है। सेलुकस निकेटर की पुत्री हेलेना के साथ हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य की शादी। ठीक है, जहांगीर की शादी मेहरू निस्सा से हुआ था जहांगीर की शादी। जहांगीर को आप कैसे जानते हैं? सलीम के नाम से जानते हैं। जहांगीर को हम न्याय के जंजीर के लिए जानते हैं, न्याय के जंजीर के लिए जानते हैं। जहांगीर को हम मुगल काल में चित्रकला को अर्श से अर्श तक ले जाने के लिए जानते हैं। जहांगीर के काल में हम श्रीनगर यानी जम्मू में कहिए या फिर अभी वर्तमान में जो भी कहिए, श्रीनगर कहिए, वहां पे जो आपका शालीमार बाग है इसके लिए जानते हैं। तो ये है भैया जहांगीर। ठीक है, इसके अलावा अकबर की शादी किससे हुई थी? थोड़ा ये भी अलग लग रहा है। अकबर की शादी जो है जोधाबाई से हुआ है। आपने जोधा अकबर पिक्चर भी देखा होगा। ऋतिक रोशन अकबर का रोल किए हैं और हीरोइन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न, प्रेसाइज का सिनोनिम्स पूछ लिया था। भाई प्रेसाइज क्या होता है? प्रेसाइज क्या होती है? प्रेसाइज होती है सटीक, है ना, ज्यादा बातों को बढ़ाते हुए नहीं, एकदम शॉर्ट में कोई चीज कहना, शॉर्ट नोट बनाना, प्रेसाइज नोट, है ना। तो इसका क्या क्या होता है? तो सीनो इसका ब्रीफ हो सकता है ना। बोलता है भाई मैं आपको जो है ब्रीफली बताता हूं, मतलब मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहता हूं, है ना। इसके अलावा यहाँ पे शर्ट लिखा गया भाई, शॉर्ट, है ना, शॉर्ट एकदम, है ना। इसके अलावा एक इसके लिए जो है ईडियम भी है, इन ए नटसेल। इन ए नटसेल का मतलब भी होता है संक्षिप्त शॉर्ट में। ठीक है, इनके अलावा पहला वनडे मैच कब हुआ था? इस प्रकार के प्रश्न आए हैं। तो 1971 ईस्वी में हुआ था। आईसीसी वर्ल्ड कप 1975 में पुरुष वाला हुआ था, है ना। महिला वर्ल्ड कप 1973 में फीमेल वाला हुआ था। तो मुझे बताइएगा कि ये डायरेक्ट क्रिकेट पूछ रखा था या फिर ये वर्ल्ड कप पूछ रखा था। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप 2007 में हुआ था, किसका वाला? पुरुष वाला। और T20 वर्ल्ड कप महिला वाला 2009 में। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। क्रिकेट खेल का जन्मदाता केकरा कहे? तो इंग्लैंड का, है ना, इंग्लैंड को कहा जाता है क्रिकेट खेल का जन्मदाता। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इंडिया के लिए तीनों शतक वीर का नाम जरूर याद रखेंगे, पहले पढ़ा दिया हूं, कभी भी एग्जामिनर का मूड घूम जाएगा आपसे पूछ देगा। टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक लाला अमरनाथ ने लगाया था। वनडे में आपका कपिल देव ने लगाया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है, T20 में आपका सुरेश रैना साहब लगाए थे। तो इंडिया की तरफ से ये तीनों प्रथम शतक वीर को जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने का काम जो है अपना भज्जी किए थे, हरभजन किए थे। एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने का कारनामा अनिल कुंबले साहब करके विश्व के दूसरे बॉलर बन गए थे। पहले कौन है? जिम लेकर जो है विश्व में पहले ऐसे बॉलर हुए जो पहले
10 विकेट ले लिए टेस्ट क्रिकेट के एक पारी में, सभी 10 विकेट। ठीक है, फिर बने अनिल कुंबले साहब, और अभी जो है हाल ही के वर्ष में पिछले साल अयाज पटेल बना था न्यूजीलैंड का। तो 3 ही खिलाड़ी अब तक ऐसे हैं जो टेस्ट क्रिकेट के 10 विकेट ले लिए हैं एक पारी का। ठीक है, कथकली, एक आपसे पूछा गया है कि किस नृत्य में कलाकार स्वांग होगा, एक्चुअली स्वांग या मुखौटा लगाकर नृत्य करते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, पुराना क्वेश्चन है कि किस नृत्य में महिलाएं स्वांग या मुखौटा लगाकर नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा कथकली जी। कथकली में जो बड़ा बड़ा मुखौटा, जैसे आपने ये पिक्चर आया था, ये क्या कंतारा ऐसा कुछ नाम है इस पिक्चर में, तो इसका भी सीन दिखाया गया, हालांकि उसमें भूतकोला को दर्शाया गया है, लेकिन जो ये मुखौटा वाला है ऐसे मंडप टाइप का, सरस्वती माता के पीछे रहता है ना ऐसा मुखौटा टाइप का, वैसे पहनते हैं आगे ये मुख पे। ठीक है, तो ये कथकली आंसर हो जाएगा। इनके अलावा शास्त्रीय नृत्य 8 है आपके, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, सतरिया, मणिपुरी, ओडिसी, कथक। ठीक है, इसमें जो है आपसे यहां से भी कई सारे क्वेश्चन आने वाले दिन में राइज होंगे, यहाँ पे लिख लो कहीं नोट में, किसी रफ नोट में लिख लो, मैं बता रहा हूं कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले समय में आने वाले हैं यहाँ से। ठीक है, हल्के में न लेना चाहिए। ये कथक नृत्य है, इसकी क्या फैसिलिटी है भाई, क्या विशेषता है इसकी? क्या विशेषता है कि जितने भी शास्त्रीय नृत्य इंडिया में है ना, ये सब किसी न किसी रूप में हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन कथक एकमात्र ऐसे शास्त्रीय नृत्य हैं इसमें हिंदू के साथ साथ मुस्लिम धर्म के कल्चर को भी अपनाया गया है। तो एक तो सबसे बड़ी अंतर जो है यहां से ये निकल के आया। इसके अलावा कथक से और क्वेश्चन आता है कि किस बंगाल के नवाब को इनको जो है संरक्षण प्राप्त था? तो बाजिद अली शाह का जो है इनको संरक्षण प्राप्त था। इसके अलावा ओडिसी पहले मंदिरों में किया जाता था उड़ीसा के अंदर, बाद में जो है इसे कई गुरु मिलकर जो है लोकप्रिय बनाए, और ओडिसी भी बहुत पुरानी नृत्यों में मानी जाती है। और भरतनाट्यम का एक रूप है अभंग, ये आपको ओडिसी में भी देखने को मिलेगा। तो आप रिलेट कीजिए, भरतनाट्यम में 3 पार्ट होते हैं, अभंग, त्रिभंग, सभंग, है ना। तो भाई इसमें जो है आपका एक पार्ट मतलब ओडिसी में भी देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि भरतनाट्यम में जो नृत्य का क्रम होता है ना, ये तो हो गया रूप, इसके अलावा जो प्रस्तुति होती है इसके 4-5 क्रम होते हैं, जैसे आपका अलारप्पो है ना, इसके अलावा जाति स्वरम है ना, तो तिल्लाना, ये सब। ठीक है, तो ये सभी थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है आपका इनके जो गुरु हुए ना फेमस, उनको जरूर ध्यान रखिएगा। सतरिया से क्वेश्चन आता है कि इसके शुरू करने का ही श्रेय किसे दिया जाता है? तो शंकर देव। कहाँ के? वैष्णव शब्द कहाँ का है? ये सतरिया असम का है ना। इसके अलावा जो आपका ये मोहिनीअट्टम है, इसमें किस देवी देवता की पूजा होती है? ये पूछ लिया जाता है। तो भगवान विष्णु की पूजा होती है। इसके अलावा केरल की प्रमुख त्योहार कौन कौन से? ओनम है, बिशु है, मकर बिलक्कू है। ये मकर बिलक्कू ये आपका फसली त्योहार है, बिशु नववर्ष में मनाए जाने वाली त्योहार है, ओनम प्रमुख त्योहार है। ओनम जो है 10 दिनों तक मनाई जाती है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सबसे अधिक साक्षरता और सबसे अधिक लिंगानुपात सेंसस जो हमारा हुआ पिछला 2011 में, इसके अनुसार केरल जो है टॉप पे है। सबसे कम शिशु मृत्यु दर भी केरल का ही है, सबसे अधिक महिला साक्षरता भी केरल का है, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता भी केरल का है। एक प्रश्न आपसे OWS में पूछ लिया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, वन हु किल वंस किंग और क्वीन, या फिर जो इनके मजेस्टी होते हैं उनको अगर आप मार देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? रिजीसाइड। ये जो साइड है, अगर किसी भी शब्द के अंत में साइड लग गया है मतलब इसका मतलब मृत्यु से है। जैसे आपने फैट्रीसाइड लगा दिया, फैट्रीसाइड, FATR वाला फैट्रीसाइड, तो इसका मतलब होता है भाई का हत्या। ठीक है, अगर आपने सोरोरीसाइड लगा दिया तो सोरोरीसाइड का मतलब होता है बहन की हत्या। आपने पैट्रीसाइड लगा दिया, पैट्रीसाइड का मतलब पिता की हत्या। आपने एपीसाइड लगा दिया, एपीसाइड का मतलब मधुमक्खी की हत्या। आपने सुसाइड लगा लिया, सुसाइड का मतलब आत्महत्या, है ना। इसके अलावा जो आपने और भी बहुत सारे आप साइड लगाते जाइए, आपको जो है मिलता जाएगा, है ना, हत्या वाला ये चीज है। इसके अलावा एक होता है जी कार्नेज, कार्नेज भी होता है ना, बहुत बड़ी संख्या में हत्या। एक होता है आपका जेनोसाइड, GENO, जेनोसाइड होता है। ये जेनोसाइड का मतलब बड़ी मात्रा में नरसंहार। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक होमिसाइड होता है ना, सुसाइड होता है ना। इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता और मानव बंधुत्व किस क्रांति से लिया गया है? फ्रांस की राजक्रांति 1789 में हुआ था। इसी राजक्रांति में आपका बेस्टिल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 14 तारीख को। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है, स्थापना इसकी 1945 के अंदर हुआ था। और ये फील टावर भी फ्रांस में है। कहा जाता है कि गर्मियों के दिन में फील टावर बदल जाते हैं। अब कभी मौका मिले तो जाऊं, हमारे घर से 3 किलोमीटर ही दूर है फ्रांस, तो आपको मालूम ही है। इनके
अलावा एथेनॉल को H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन में आपका एथीन दिया गया था, एथीन राइट आंसर हो जाएगा भाई। H2SO4 को और क्या क्या कहा जाता है? रसायन का राजा कहा जाता है इसे, रसायन का राजा कहा जाता है, केमिस्ट्री के किंग है आपके H2SO4। इसके अलावा इसे आयल ऑफ बेट्रियोल कहा जाता है, यानी थोथा का तेल कहा जाता है, थोथा का तेल या फिर आयल ऑफ बेट्रियोल कहा जाता है आपको, किसको, है ना, H2SO4 को। H2SO4 को आप सभी प्रकार के जो सेकेंडरी सेल होते हैं, जिसे एक बार चार्ज डिस्चार्ज हो गया तो फिर से चार्ज कर लीजिए, ऐसे सेल में आप भर के इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा यह एक अकार्बनिक अम्ल है, ये तो आप भी जानते हैं, इसमें कहीं सी का जिक्र है ही नहीं, तो अकार्बनिक हो गया। बहुत सारे ऐसे अम्ल है जो अकार्बनिक है। इसके अलावा आपको CH3COOH को जरूर याद रखना है, एसिटिक एसिड आपसे डायरेक्ट पूछता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके अलावा बिरंजक चूर्ण, इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब की सूत्र आना चाहिए। जिंदा हुआ चूना CaO कैल्शियम ऑक्साइड, मरा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जरूर आनी चाहिए। फिर जो ये आप लगा देते हैं अंत में जोड़ देते हैं और क्या से क्या बन जाता है, इस पे मैंने चिक चर्च कर लिया है कि कौन सा ग्रुप लगाओगे तो क्या बन जाएगा। जैसे आप CHO ग्रुप लगाओगे तो एल्डिहाइड बन जाता है, OH ग्रुप लगाओगे तो एल्कोहल बन जाता है, इस प्रकार से। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया, हर्ज किसका मात्रक है? भैया रेडियो, बहुत दिन से सुन रहे हैं आप, फ्रीक्वेंसी का मात्रक है हर्ज। रेडियो मिर्ची 96.5, है ना। इसके अलावा बल का ऐसा मात्रक क्या है भाई? न्यूटन। बल का CGS पद्धति में क्या होता है? डाइन होता है, CGS पद्धति में। ठीक है, ये होता है आपका डाइन होता है। ठीक है, सेकेंड ग्राम, इस प्रकार से CGS का फुल फॉर्म भी आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्योति तीव्रता, ये ज्यादा पूछा जाता है, ज्योति तीव्रता, इसका होता है कैंडला, CD। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ ले तापमान का, तो तापमान का SI मात्रक पूछेगा तो केल्विन। ठीक है, लेकिन तापमान का और भी है, सेल्सियस भी है और फ़ारेनहाइट भी है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पदार्थ की मोल का जो पदार्थ की परिमाण की जो अगर आपका मात्रक पूछे तो मोल होता है, और ATP NTP पे एक मोल का आयतन कितने होते हैं गैस के? 22.4 लीटर। ध्यान रखेंगे, कभी काम आ जाएगा। PV बराबर RT जो है अवस्था का समीकरण है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखें थोड़ा सा। इसके अलावा देश में साक्षरता दर आपसे पूछ लिया है, देश में साक्षरता दर पूछा है। 3 बच्चे से मैंने पूछा, एक बच्चा सिर्फ बताया कि जो है आपका डेकेडिकल ग्रोथ पूछा है, लेकिन 2 बच्चे ने साक्षरता दर बताया, तो मैं साक्षरता दर के साथ जाऊंगा भाई। जिसकी पार्टी मजबूत उसी के साथ चलो, हम जो है मतलब पलटू चचा है भाई, है ना। तो 2021 के अनुसार 11 के अनुसार देश में साक्षरता दर 74.04% है। 74.04% ओवरऑल है। अगर आपका पुरुष और महिला का अलग अलग बात करेंगे तो पुरुष का 82.14 और महिला का जो है 65.46% है। यहां से साक्षरता दर में एक बात जरूर बताऊं, जो यूटी की साक्षरता दर है ये सबसे ज्यादा लक्षद्वीप का है, तो ये बात ना भूलिएगा। लेकिन अगर ओवरऑल पूरे इंडिया में ही सबसे ज्यादा साक्षरता दर आपसे पूछ ले तो 94% केरल की है, 91.6% लक्षद्वीप की है। तो बताइए ओवरऑल में भी कौन आगे हुआ? तो केरला ही आगे हुआ। अगर पार्टिकुलर फीमेल की साक्षरता दर पूछे तो भी केरल आगे, पार्टिकुलर मेल की साक्षरता दर पूछे तो भी केरल आगे, लेकिन सबसे कम साक्षरता दर पूछे तो बिहार। अब इसमें बात आती है अलग बात वाली। ठीक है, अगर पार्टिकुलर मेल का साक्षरता दर पूछे तो सबसे कम बिहार मत लगाना, सबसे कम राजस्थान लगाना, और पार्टिकुलर महिला की बात करें तो सबसे कम बिहार लगाना। समझ में आया कि भाई सबसे कम साक्षरता दर तो भी बिहार, सबसे कम महिला साक्षरता तो भी बिहार, सबसे कम पुरुष साक्षरता दर तो राजस्थान। ठीक है, ओवरऑल साक्षरता सबसे अधिक तो केरल, सबसे अधिक साक्षरता पुरुष तो भी केरल, सबसे अधिक साक्षरता महिला तो भी केरल, सबसे आगे आगे लिंगानुपात तो भी केरल, सबसे कम लिंगानुपात तो हरियाणा। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार, सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे अधिक जो आपका केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व है ये तो दिल्ली का, ये तो कॉमन सेंस से मार दोगे भाई, दिल्ली में रहने की जगह ही नहीं मिलती। इसके अलावा भैया कोई बुरा मत मानना, मतलब इतने ज्यादा लोग हैं कि जगह मतलब कम पड़ रहे हैं भाई, इसे बोल रहा हूं मैं। इसके अलावा देश में दशकीय वृद्धि 17.64% है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा हरिप्रसाद चौरसिया पूछा है, एक बच्चे बोल रहे हैं शिव प्रसाद चौरसिया पूछे हैं। भैया शिव प्रसाद चौरसिया नहीं, हरिप्रसाद चौरसिया, 2 बच्चे ने बताया, तो हरिप्रसाद चौरसिया ही पूछा गया होगा। ये आपका बांसुरी से संबंधित है, लुसेंट का पहला ही वर्ड है आर्ट एंड कल्चर का, तो इसके बारे में क्या ही बताना, है ना। इसके अलावा पंडित आपका जो है निखिल पंडित रविशंकर
निखिल बनर्जी, ये सब सितार से संबंधित है। अनुष्का शंकर, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, ये सब शुद्ध सितार से संबंधित है। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खान शहनाई से, इसके अलावा सुखविंदर सिंह, फैयाज खान, अल्लाह रखा, है ना, इसके अलावा जाकिर हुसैन, इसके अलावा विजय घाटे, इसके अलावा ये जो आपका बनारस घराने के हैं गुदई महाराज, लच्छू महाराज, ये सभी के सभी आ जाएंगे जी तबला के अंदर, ठीक है। इसके अलावा बेनोवेलेंट का सिनोनिम्स पूछ लिया आपसे। बेनोवेलेंट मतलब क्या होता है? उदार होता है, उदार होता है मतलब बोलते हैं ना कि बड़ा ही मतलब खुश मिजाज इंसान है, मतलब क्या है, मतलब बड़ा ही दिलदार टाइप का इंसान है यार, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं अपन? बेनोवेलेंट बोलते हैं, उदार बोलते हैं। मतलब अब ये नहीं कि एकदम कृपण रहे, कहीं जाके कुछ खाए पिए तो पैसा देने में चले गए, हाथ धोने उधर पैसा देने की बारी आए, तो ऐसा नहीं। उदार मतलब लोगों पर दया भावना रखते हो, दान भी तुम पुण्य करते हो, दूसरे के काम में इंटरेस्ट लेता हो, ऐसा। तो बेनोवेलेंट का ऐसा जो भी मीनिंग देता होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अल्टुरिस्ट नेचर के इंसान जो होते हैं वो बेनोवेलेंट भी होते हैं। और एक आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है ग्रेगारियस, है ना, ग्रेगारियस इस प्रकार से पूछे जाते हैं, ग्रेगेरियस इस प्रकार से। ये क्या होता है कि जो समूह में रहते हैं ना, ये आपका जानवर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। आपने देखे होंगे कि जानवर हमेशा समूह में ही रहता है, या फिर जो ग्रेगेरियस टाइप का इंसान होता है वो समाज में रहना पसंद करता है, ठीक है। तो ये भी आप जो है यहां से थोड़ा बहुत रख सकते हैं ध्यान। इसके अलावा इनमें से कौन सा नृत्य मणिपुर का है? कल चौथा शिफ्ट में भी पूछा गया और आज भी पूछा गया था ये, और मैं ये जो है सब दिन बताते आ रहा हूं भाई, सब दिन नहीं 3 दिनों से बता रहा हूं। याओ सांग फेस्टिवल के अवसर पे ये नृत्य करा जाता है। कौन सा? थवल चोंगवा। ये है थवल चोंगवा, इसलिए क्योंकि ये 18 जुलाई, अगर आपको याद हो 18 जुलाई थर्ड शिफ्ट CGL 2023, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। वहां से मैंने इस पे थोड़ा सा रिसर्च करा, या वो सांग महोत्सव पूछा था वहां पे। यहाँ पे जो है इनके अंदर मुझे जानकारी मिली कि थवल चोंगवा जो है नृत्य यहाँ पे होती है, और तब से मैं अपने इस मतलब प्रैक्टिस सेट या फिर जो एनालिसिस करवाता हूँ वहां पे जहां भी मणिपुर का जिक्र आया बताया, और कल भी चौथे शिफ्ट में आया और आज भी पूछा गया था। इससे पहले आपसे पूछा गया था कि मणिपुरिया होली किसे कहा जाता है, कल के फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो हर एक बात काम आएगी, ठीक है। तो भाई थवल चोंगवा जो है मणिपुर में होती है। कौन से त्योहार पे? तो याओ सांग त्योहार के मौके पे। याओ सांग त्योहार को मणिपुरिया होली कहा जाता है। इसे मणिपुरिया होली कहा जाता है, जो कितने दिन तक? 5 दिनों तक सेलिब्रेट होता है। और ये किस महीने में होता है? तो मणिपुरी कैलेंडर के अनुसार लमदा महीना में होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये लमदा महीना जो है ये फरवरी मार्च का ही समय है, कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो ये थांगटा है, ये थांगटा भाई इंडिया को ऐसे ही नहीं कहते हैं कि अनेकता में एकता। भाई देखिए होती सब कुछ सेम टाइम में है, लेकिन नाम अलग है, इसके जो करने के मतलब मनाने के तरीके अलग हैं, ठीक है। इसीलिए जो है हम विविधताओं से भरे हुए हैं यहाँ, है ना, फिर भी हम एक हैं भाई, बहुत बड़ी बात है। ये थांगटा क्या है? ये मार्शल आर्ट है। कहाँ का भाई? तो ये मणिपुर का ही है। इसके अलावा कचई लेमन आधुनिक फेस्टिवल, ये लेमन से संबंधित है, तो ये भी आपका मणिपुर में ही मनाया जाता है। इसके अलावा मणिपुर से एक आपका झील पूछता है, लोकटक झील, और एक होता है जी पुलिकट झील। देखिए कैसे प्रॉब्लम को फेस करता है बच्चे, एक तो लोकटक, एक तो पुलिकट। अब कभी जो बहुत दिमाग नर्वस रहे एग्जाम में तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई लोकटक कहाँ है और पुलिकट कहाँ है, दोनों का नाम थोड़ा सा मिल रहा है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। लोकटक आपके मणिपुर में है और पुलिकट आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, ध्यान रहेंगे। इसके अलावा ये लोकटक झील के पास ही आपका कैबुल लामजाओ जो आपका फ्लोटिंग पार्क है, ये भी आपके मणिपुर में ही स्थित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक आपसे प्रश्न पूछा है, ओडिशा में रथ यात्रा किसके सम्मान में? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। आज से बताए हैं जी, रथ वाला जो यात्रा होता है ये हम कितने बताए हैं, तो गिनती कीजिए। एगो धनु यात्रा, एगो धनु यात्रा, एगो खाली यात्रा या फिर यात्रा, एगो जगन्नाथ यात्रा, एगो जगन्नाथ यात्रा, एगो मेदराम यात्रा, ठीक है। तो ये 4 गो है, हमने चारों का बताया है भाई। तो ये धनु यात्रा जो है इसे ओपन थिएटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओपन थिएटर कहा जाता है। कहाँ की है ये? तो ये उड़ीसा की है। इसके अलावा हमने कहा यात्रा, खाली यात्रा रहेगा तो पश्चिम बंगाल, खाली यात्रा रहेगा तो पश्चिम बंगाल। इसकी झलक बिहार में भी देखने को मिलती है कि दुर्गा पूजा के अंतिम दिन जो होता है उसे बिहार में कुछ पार्ट में यात्रा ही कहते हैं कि आज तो यात्रा है ना भैया। तो ये पश्चिम बंगाल में यात्रा रहेगा तो खाली पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसके अलावा जगन्नाथ रथ यात्रा ओडिशा, इसमें भगवान जगन्नाथ की सम्मान की जाती है। इसके अलावा मेदराम यात्रा तेलंगाना, ये कौन से जनजाति के द्वारा? कोया जनजाति के द्वारा। कितने दिन तक?
4 दिन तक। इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट मेला है ये कुंभ मेला के बाद। और कुंभ मेला कितने जगह? तो 4 जगह। कौन कौन है ना? नासिक, हरिद्वार, इसके अलावा उज्जैन महाकालेश्वर, इसके अलावा आपका प्रयागराज, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा चिल्का झील, महेंद्रगिरी की चोटी, देवमाली चोटी, सिमलीपाल अभयारण्य, गहिरमाथा अभयारण्य, नहीं नंदन कानन वन, ये सब के जो फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा, यानी प्राकृतिक की सुंदरता, ये कहाँ मिलेगा? इसके लिए आपको उड़ीसा जाना होगा, ठीक है। इनके अलावा रिकमेंडेड का स्पेलिंग मिस्टेक आया था। अब जैसा आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, यही रिकमेंडेड है, ठीक है। RECOMMENDED रिकमेंडेड है। आपका स्पेलिंग जो है गलती करके दिया था, आपको करेक्शन करना था। सीमांत गांधी पूछ लिया है, खान अब्दुल गफ्फार साहब को कहा जाता है सीमांत गांधी। भारत का लौह पुरुष यानी आयरन मैन कहा जाता है आपको किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का आयरन लेडी इंदिरा गांधी को। ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को। अब इन सब में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गुरुदेव कहा गया ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा जो है महात्मा की उपाधि गांधी जी को दिए रविंद्रनाथ टैगोर। अब गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के दिए गांधी जी। तो आदान प्रदान हुआ है। और इन्हीं से आप याद रख सकते हैं कि जब दुन्नू जो हमारे राजनेता हैं, ये जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाती है 1919 में, तो इस घटना से है ना क्षुब्ध होकर रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये गांधी जी केसर ए हिंद, है ना, केसर ए हिंद की उपाधि, और रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि जो है अंग्रेजों के मुंह पे मारा था। ये ले भाई वापस, मैं नहीं लेता तुम्हारा, ठीक है। इन्होंने जो है वापस कर दिए थे, ठीक है। तो ये मतलब क्षुब्ध होके कि भाई इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। और आज भी हमें इस बात की जो है दुख है कि भाई बहुत बड़ा जनसंहार कर दिया था जनरल ओडायर आरोपी, बाद में उसे जो है गोली मारा था उधम सिंह। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 29B का संबंध किससे है ना? 39B, माफ कीजिएगा, 39B का जो है ये आपका समान विधि के एवं निःशुल्क न्याय से है। लेकिन एक बच्चे बोल रहे हैं कि 39 और 44 के करीब से था, लेकिन मुझे याद नहीं है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आर्टिकल वाला क्वेश्चन कौन सा था। वैसे मैंने आपको 3 आर्टिकल बताया, आपको पढ़ के जाना है। 19 के सभी पार्ट पढ़ के जाना है, 243 के सभी पार्ट पढ़ के जाना है, 51 के ए के सभी पार्ट पढ़ के जाना है, और डीपीएसपी के जो भी पार्ट टुकड़े में बटे हैं, जैसे 39 का ए, 39 का बी, उनको पढ़ के जाना है। क्योंकि आजकल जो है छोटकू से क्वेश्चन आ रहा है, जो पार्ट के मतलब आर्टिकल में भी जो अलग आर्टिकल बना दिए गए, जैसे 21 का ए, तो जो ABC वाला है ना वो ज्यादा प्रेफर कर रहा है एग्जामिनर। इसके अलावा ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप 2022 में भारत को कितने स्वर्ण पदक जीता था? सबसे पहले ISSF 2023 में भी हुआ है, 2022 में भी हुआ है, तो 22 वाला था ये। तो ये मिस्र के काहिरा में हुआ था। यहाँ पे 4 को गोल्ड मिला था, तो 4 आंसर होगा। इस प्रतियोगिता में कहाँ पे हुआ था? काहिरा में। भारत को 7 को पदक प्राप्त हुआ था यहाँ पे, और 7 को पदक प्राप्त करते हुए भी टॉप पे था। इसमें 4 को गोल्ड है, 2 को रजत है, और 1 को जो है ब्रांज है। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस, जो एकदम ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ उपलब्ध हुआ हूँ। लेट होगी, है ना, प्रभु के घर में लेट है, देर है अंधेर नहीं है, सुने होंगे ना। तो लेट आएंगे लेकिन उधर पुधर का नहीं है भैया, समझ रहे हैं ना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी।